In last video I discussed isothermal process. Isothermal process is a process in which temperature remains constant. Today I discuss another very important process is known as adiabatic process. Adiabatic process. In the chapter of first law of thermodynamics, I already told you what is a adiabatic process. A process in which there is no transfer of energy take place between the system and the surrounding. This type of process is known as adiabatic process. What is this? This is adiabatic process. If no transfer of heat take place between the system and the surrounding, between the system and surrounding, between the system and surrounding during the process. During the process, then process is said to be adiabatic. Process is said to be adiabatic. That is delta Q is equal to 0. Delta Q is equal to 0. Where the adiabatic process takes place is sudden changes. In the very simple language you can say that the sudden changes is known as adiabatic process. तो सब क्या कहते हैं? adiabatic process कहते हैं. ऐसा चेंज जो सडन चेंजेस हो, क्योंकि जब सडन चेंजेस होंगे तो हीट के ट्रांसफर को टाइम नहीं मिलेगा. सिस्टम से सराउंडिंग में और सराउंडिंग से सिस्टम में हीट के ट्रांसफर को कोई टाइम नहीं मिलेगा. तो ऐसे सारे प्रोसेसेस क्या कहलाएंगे? एडियाबेटिक प्रोसेसेस कहलाएंगे. क्या कहलाएंगे? एडियाबेटिक प्रोसेस कहलाएंगे. तो इन वन वर्ड्स अगर आपसे कहा जाए व्हाट इज द एडियाबेटिक प्रोसेस? द सडन चेंजेस. द सडन चेंजेस. क्वेश्चन नोट sudden changes. Sudden changes are known as adiabatic process. Sudden changes. Condition to be a process to be adiabatic. To be adiabatic. Number 1. The wall of the container. The wall of the container should be perfectly non-conducting or insulated. Either non-conducting or insulated. Perfectly non-conducting. अरे भाई हीट का ट्रांसफर तभी नहीं हो पाएगा. Non-conducting or non-conducting or insulated. Insulator, ठीक. The process should be take infinitely fast.
प्रोपोर्शनेटली फास्ट। ठीक, जैसे बस्टिंग ऑफ टायर आफ्टर द रेनिंग, देयर इज अ सडन चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर। भाई बरसात से पहले आप देखते हैं कि एकदम से गर्मी बहुत हो जाती है, ठीक, और फिर फटाफट पानी बरसता है, और जब पानी बरसता है तो उसी दौरान आप देखिए कि टेम्परेचर वहां का लोअर डाउन कर गया, बहुत ज्यादा टाइम ना लेकर बहुत जल्दी टेम्परेचर क्या हो जाता है, टेम्परेचर गिर जाता है। तो ऐसे सारे प्रोसेसेस जिसके अंदर आप हीट को मौका ना देने पाए सिस्टम से सराउंडिंग में जाने का या सराउंडिंग से सिस्टम में आने का, वो सारे प्रोसेसेस एडियाबेटिक प्रोसेस कहलाएंगे। ये एक इंपॉर्टेंट डेली लाइफ में यूज होने वाला प्रोसेस है, इसलिए हम इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, जिस प्रकार से हमने आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में लास्ट वीडियो में की थी। तो प्यारे बच्चों, इसको फटाफट नोट कर डालो। अगर नोट करोगे तो भी आसान होगा, नहीं नोट करोगे तो भी आसान होगा। मेरा काम पढ़ाना है, आपका काम इसको पढ़ना है। पढ़िए तो आगे बढ़िए, नोट कीजिए फटाफट इसको, वीडियो को पॉज कर नोट कर लीजिएगा। मैं इसे इरेज करने जा रहा हूं। अच्छा था। अब जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस को गवर्न करता था कौन सा लॉ, आइसोथर्मल प्रोसेस को गवर्न करता था आपका एक लॉ जिसे आप कहते थे बॉयल्स लॉ। तो इस प्रोसेस को कौन सा लॉ गवर्न करेगा, इस प्रोसेस को गवर्न करने वाला लॉ होता है पॉइजन लॉ। क्या होता है, पॉइजन लॉ। आइसोथर्मल प्रोसेस को गवर्न करने वाला जो लॉ था उस लॉ को आप कह रहे थे बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ में आपने एक सीधा स्टेटमेंट देखा, बॉयल्स लॉ में आपने एक सीधा स्टेटमेंट देखा था। क्या था वो सीधा स्टेटमेंट, PV = कांस्टेंट, PV कांस्टेंट। इसमें क्या होगा हम देखते हैं। तो एक बात यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए क्या बनी, एडियाबेटिक प्रोसेसेस को कौन गवर्न करता है, एडियाबेटिक प्रोसेस को कौन गवर्न करता है, एडियाबेटिक प्रोसेस को गवर्न करता है पॉइजन लॉ। तो लिख दे भाई, है ना, द एडियाबेटिक प्रोसेस, द एडियाबेटिक प्रोसेसेस, the adiabatic process is governed by the adiabatic process is governed by Poisson law। ये साइंटिस्ट थे, मैंने आपको इनके बारे में थोड़ा सा बताया था चैप्टर ऑफ इलास्टिसिटी में, थोड़ा सा आपको किसमें बताया था, चैप्टर ऑफ इलास्टिसिटी में। तो गवर्न बाय पॉइजन, पॉइजन लॉ, पॉइजन लॉ, ये पॉइजन लॉ से गवर्न होता है। अब क्या है भाई पॉइजन लॉ, देखो पॉइजन लॉ है PV की पावर गामा = कांस्टेंट। अब आपके लिए एक नया वर्ड आ गया, व्हाट इज गामा, गामा क्या है, गामा, गामा इसे हम कहते हैं एटॉमिसिटी। क्या कहते हैं, एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होती है, Cp/Cv। Cp क्या है भाई, वेयर Cp is मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। इसके बारे में भी चर्चा होगी ठीक इसके बाद। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर, मोलर स्पेसिफिक हीट एट molar specific heat at constant pressure।
क्या है भाई? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, सॉरी कांस्टेंट वॉल्यूम। अब देखो बॉयल्स लॉ में तो सिर्फ हम एक ही चीज लिखते थे, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ठीक है। अब यहां चूंकि अच्छा वहां पे टेम्परेचर था कांस्टेंट, जब सडन चेंजेस होंगे तो ना टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, ना प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, ना वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, ये तीनों कांस्टेंट नहीं रहे। जब ये तीनों कांस्टेंट नहीं रहेंगे तो ये सिंगल लॉ तीन लॉ में बनेगा। These one law have three different forms. Guys, let us see. अब देखो, अब पहले तो हम ये वाला फॉर्म लिख लें। क्या लिख लें? P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा। अच्छा मैं बेवकूफ नहीं हूं जो मैं लिखा रहा हूं, है ना, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में आता है इसलिए लिखा रहा हूं। आई एम नॉट अ फूल, जैसे आप समझती हैं, तो मैं फूल नहीं हूं, मैं आपको इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि कि ये आता है। तो एक फॉर्म तो ये हुआ। अच्छा चलो, तुमको एक इक्वेशन केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कौन सा इक्वेशन? फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, द आइडियल गैस इक्वेशन, द आइडियल गैस इक्वेशन। व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन बताओ? नहीं याद होगा। अरे मेरे आमिर खानो, इसे पहचानो, PV इज इक्वल टू nRT। अगर हमने नंबर ऑफ मोल 1 कर लिया तो फिर मित्रों n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। जब ये n की वैल्यू 1 हो गई तो हम क्या लिख सकते हैं? PV इज इक्वल टू RT। बहुत बढ़िया, PV इज इक्वल टू RT। अब एक काम करो, V की वैल्यू यहां से RT/T लिख दो। देखते जाओ ध्यान से। जब हम हाँ, अच्छा व्हाइट बोर्ड को व्हाइट कर लो। अरे ग्रीन बोर्ड को हम ग्रीन करेंगे। इतना नोट करो, इतना याद रखना, इसके आगे प्रोसीड कर रहे हैं। PV इज इक्वल टू RT, तो यहां प्रोसीड कर रहे हैं। देखो क्या कर रहे हैं भाई? PV इज इक्वल टू RT। तो बच्चों यहां से अगर हम V की वैल्यू RT/P रखें, नाउ पॉइजन लॉ बिकम क्या हो जाएगा? पॉइजन लॉ। ए भैया P1 और V की जगह RT/P है तो R लिख लो, T लिख लो और P1 लिख लो की पावर गामा इज इक्वल टू P2 R T2 अपॉन P2 की पावर गामा। बेटा R की पावर गामा कैंसिल आउट हो जाएगा, R की पावर गामा कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर R की पावर गामा कैंसिल आउट होगा तो देखो अब बचेगा क्या? P1 की पावर गामा डिनोमिनेटर में है, इसे न्यूमरेटर में ले जाओ। तो जब इसे न्यूमरेटर में ले जाओगे तो ये माइनस गामा हो जाएगा और ये T1 की पावर गामा हो जाएगा। फिर P2 इसी तरीके से, और ये P2 की पावर माइनस गामा, और ये क्या हो जाएगा? T2 की पावर गामा। प्यारे बच्चों, ये पावर 1 है, ये पावर माइनस गामा है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? T1 की पावर 1 माइनस गामा इंटू T1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 की पावर 1 माइनस गामा इंटू T2 की पावर गामा। भैया ये तो हुआ P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 का फॉर्म। अगर हम इसका
कॉम्पैक्ट फॉर्म लिखेंगे, जैसे हमने लिखा था पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो इसका क्या बनेगा पॉइसन लॉ, इसका पॉइसन लॉ बनेगा पी की पावर गामा, पी की पावर 1 माइनस गामा और टी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। देखो ये सेकंड वर्जन हुआ, ये पॉइसन लॉ का सेकंड वर्जन हुआ। इब्तिदाई इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देख एडियाबेटिक प्रोसेस में होता है क्या। समझ गए, अभी कहानी बाकी है। ठीक, अब की बार न नगद न उधार। देखो भाई, ये था दूसरा वर्जन, इसे भी नोट कर डालो। तो पॉइसन लॉ को हम दो वे में लिख सकते हैं, क्या खाली दो वे में लिख सकते हैं? नहीं, जब तीन लोग हैं तो तीन तरह की रिश्तेदारी होगी। मित्रों देखते हैं तीसरी रिश्तेदारी क्या है। अच्छा, फिर अपन वापस चलते हैं वही एक मोल वाले पे, तो इसे नोट करो पहले। अब जब तुम इसे नोट कर लोगे वीडियो को पॉज करके, वो तुम्हारा काम। अच्छा सुनो, अब तीसरा काम देखो क्या था भाई, PV इज इक्वल टू nRT, यह आइडियल गैस के लिए है, फॉर आइडियल गैस। हाँ जी, फॉर आइडियल गैस। अच्छा, इससे पहले हमने क्या किया था, V की जगह nRT रखा था। अब हम एक काम करेंगे, अब हम ये तो 1 है, ये तो ज्यादा थोड़ा 1 है, 1 मान के चले हैं। तो अब हम उस बार अपने V की जगह nRT/P रखा था, इस बार हम क्या करें, PV इज इक्वल टू nRT। अब PV इज इक्वल टू जब nRT हो गया, देखिए, तो इस बार हम P की जगह पर nRT बाई V या RT बाई V कर सकते, RT बाई V कर सकते। अब देखिए, बॉयल्स लॉ कहता है PV की पावर P की जगह पर क्या लिखेंगे, RT1 अपॉन V1 T1 की पावर गामा। उसी तरीके से RT2 अपॉन V2 T2 की पावर गामा। तो देखो बेटा, ये हो गया V1 की पावर V1 T1 की पावर गामा प्लस 1 इज इक्वल टू V2 T2 की पावर गामा प्लस 1। तो फिर अब इसका पॉइसन लॉ क्या बना, इसका पॉइसन लॉ क्या बना, देखो जरा, इसका पॉइसन लॉ बना V T की पावर गामा प्लस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये इसका लॉ हो गया। ये तीन डिफरेंट टाइप से आप पॉइसन लॉ को लिख सकते हैं। एक PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, दूसरा जो आपने लिखा था, अच्छा ये हमको खुद नहीं याद रहता है, ये हमको खुद नहीं याद रहता है, हम इसे ऐसे ही डिराइव कर करके पढ़ाते हैं। ठीक, एक चीज़ बस याद रखिए, PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। एक मिनट बच्चों, मैंने थोड़ा सा मिस्टेक करी हुई है, मैं इस मिस्टेक को सही करता हूँ। क्या मिस्टेक करी है मैंने, ज़रा देखिएगा, ये मैंने गलत कर दिया है। क्या गलत किया है? अच्छा, क्योंकि देखो हमारे पास ये जो लॉ है वो ये है, PV की पावर गामा इज इक्वल टू T2 V2 की पावर गामा। तो P1 की जगह पर हम लिखेंगे RT1 अपॉन V1 इंटू V1 की पावर गामा, और P2 की जगह पर R T2
क्या हो गया, T1 V1 की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V2 की पावर गामा माइनस 1। तो बेटा ये लॉ क्या बना, T V की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये 3 वर्जन हो गए पॉइसन लॉ, इसे भी नोट कर डालिए। अब आओ, जैसे हमने आइसोथर्मल कर्व खींचा था वैसे ही हम एडियाबेटिक कर्व भी खींचेंगे। तो चलो एडियाबेटिक कर्व खींच लेते हैं, इसे नोट कर डालो बेटा। इसे नोट कर डालो। अब एडियाबेटिक कर्व, the curve drawn between pressure